Hi, Roshan this side from Research in and in this video we'll analyze Nifty 50 and Bank Nifty। हम लोग देखते हैं मंडे के लिए कैसे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो हम लोग दो चीजें यूज करेंगे, एक है आपका 50 EMA यूज करेंगे एंड एक है 200 EMA। तो मैं सारी एनालिसिस अभी डिलीट कर देता हूँ एंड विल गो फ्रॉम वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड पे है फर्स्ट, और एक आपका कंप्लीटली एक सपोर्ट ले सकता है जो पॉसिबल है, यहाँ से जो पॉसिबिलिटीज है वो सपोर्ट ले सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में आकर हम देखते हैं तो मार्केट का एक अच्छा अभी सारा 200 EMA 50 EMA सब ब्रेक कर चुका है। ठीक है, एंड जो आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारा 17300 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड एक दूसरा यहाँ पे आ रहा है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें एक और लेवल्स मिलेंगे, वो है आएंगे आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ हमें देखना होगा तो जनरली जो भी डे हाई बना था उस दिन का, ठीक है, ये जो गैप है इसको कवर करना पड़ेगा, मतलब कि इसके ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा। देखते हैं, तो जो भी ये सारी चीजें पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर उसके बाद एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 आवर टाइम फ्रेम के अगर मैं हम देखें मार्केट में तो डबल टॉप पैटर्न बनाया, फिर मार्केट फॉल हुआ, पूरा रेंज रहा। तो अब जब भी ट्रेडिंग करना है इस रेंज के ऊपर या फिर इसके नीचे करेंगे। ठीक है, 15 मिनट्स में आकर हम देखिए मार्केट को, तो मार्केट कुछ वैसा खास डायरेक्शन दे नहीं रहा है। और ध्यान में रखिएगा कि जब ये लेवल और ये लेवल जो आपका 15 मिनट्स में 50 एंड 200 EMA है, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा इस सिचुएशन में वो देखते हैं कि अब हम कल के दिन कैसे ट्रेडिंग करें। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे मार्केट जो है आपका ये रेंज में, आप कह सकते हो कि एक डबल बॉटम भी बना रहा है। ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सेलिंग के लिए जाना है तो दो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी यहाँ पे। पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट को आप ऊपर जाने देना। ठीक है, ऊपर, या फिर इस EMA से या फिर ये 200 EMA से अगर रिवर्सल करता है तो हम लोग सेलिंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेलिंग साइड के लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ। इन केस हमें बाइंग के लिए कब जाना होगा, बाइंग के लिए आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी के लिए भी यूज कर सकते हो कि इन केस मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है देन हम लोग बाइंग के लिए लुकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पिछले दिन का जो हमारा फ्राइडे का डे हाई है अगर वो ब्रेक करता है तो हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। बस ये ध्यान में रखिएगा 50 EMA के ऊपर मिले तो और ज्यादा बेटर होगा। मार्केट अगर गैप अप होता है तो एक पुल बैक के बाद आप एंट्री लेना प्रेफर करना। जैसे कि यहाँ पे देखो गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं, बट ये पुल बैक पे छोटा मोटा ट्रेड बन सकता था। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट दिया नहीं, तो ये आप कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरीके का एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, तो सेलिंग के लिए प्रीफर जनरली डे लो से करना चाहिए। बट चलो आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्कैल्पिंग मतलब छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने की, जो ये 358 से लेकर लगभग लगभग 20 से 30 रुपए का स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मार्केट हो सका तो यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर मान के चलो बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है, 280, क्योंकि यूएस मार्केट का जो भी न्यूज चल रहा है तो शायद हो सके इम्पैक्ट पड़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए अगर मार्केट 100 रुपए के नीचे का गैप डाउन हुआ, ठीक है, अभी 418 के आसपास है, मान चलो 300 के नीचे खुलता है, ओपन होता है, तो एक पुल बैक के बाद आपको ट्रेड ट्रिगर करना है। 17,000 जो है साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो एक दिन में मार्केट इतना गिरने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे और कभी भी ट्रेडिंग करना चाहोगे तो आप बस एनालाइज करना मार्केट के ट्रेंड को और फिर आप ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली अप ट्रेंड है मार्केट तो उसमें बाई करो, डाउन ट्रेंड है मार्केट तो सेल करो। ठीक है, अब हम लोग ये हो गया आपका निफ्टी 50 का। ठीक है, जहां पे हमारा ये प्लान रहेगा मंडे के लिए। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं तो इसमें भी मैं सारा चीज ड्रॉ कर देता हूं, बट बिफोर चलो मैं डिलीट कर देता हूं सारी चीजें। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, फिबोनाची के बारे में आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं। देखो, आपका मार्केट जो है कल के दिन यहां तक गिरा था, राइट, इस लेवल तक आकर मार्केट हमारा गिरा था। तो हम लोग फिबोनाची एक मैं सेपरेट क्लास वीडियो बना दूंगा, फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं, फिब बोलो फिबोनाची बोलो जो बोलना है आप बोल सकते हैं। तो 0.236 से अभी रिवर्सल ले रहा है, पहला चीज। ठीक है, एंड एक और था हमारा इंपॉर्टेंट
जो मान के चलो कि हमारे जो फिफ्थ लेवल है, आप बहुत तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है इसका ड्रॉ करने का। आवरली टाइम फ्रेम में डे लो और डे हाई से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग तरीके होते हैं। बट यहाँ पे मान के चलिए कि हम लोगों को अब कैसे ट्रेड करना है, क्या है हमारा, अब सब चीज देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट का 200 ईएमए सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, ठीक है। जो आता है आपका प्राइस 40,000 के नीचे आ रहा है, जनरली ये आ रहा है 39,800 के आसपास में आ रहा है, तो हमारे लिए ये लेवल है, ठीक है, पहला। ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं अपसाइड के लिए, तो हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग एक लेवल है जिसको मार्केट ने काफी टाइम से ब्रेक नहीं किया है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से दिखेगा तो ये एक कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं, एक रेंज बाउंड कह सकते हो। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जब तक ये लो नहीं ब्रेक करेगा। एक्चुअली 39,400 जो 31 जैन को लगाया था, बेसिकली बजट दिन का जो अभी तक लो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ना ही बजट डे का जो हाई है अभी तक मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। तो जिधर भी मार्केट फट सकता है, फटेगा, ठीक है। तो दूसरा उसके बाद आएगा हमारा जो लेवल आएगा, जो आपका अक्टूबर में जो मार्केट ने एक डिप मारा था, ओके, उस लेवल तक हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम एक बार बहुत हायर टाइम फ्रेम में देखें तो फिलहाल हमारा मार्केट अभी वीकली टाइम फ्रेम में भी अभी भी अप ट्रेंड में, क्योंकि अभी तक इसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया। जब ये लेवल 38,000 लेवल जब ब्रेक करके रीटेस्ट नहीं कर लेगा तब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा और ये लेवल तक नहीं आएगा, ठीक है। 4 आवर्स में टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है। 4 आवर्स में भी वैसा कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कि मार्केट कुछ वैसा इंफॉर्मेशन दे रहा है। बस हाँ, कि मार्केट ये लेवल से लेके इस लेवल के बीच में अपसाइड डाउनसाइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें छोटे टाइम फ्रेम, क्योंकि हमें इंट्राडे करना होता है, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 20 पॉइंट, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको जो करते हो, ठीक है, वो चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे एक लेवल है हमारा, एक मार्केट ने बनाया है, वो है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट का एक सपोर्ट बनेगा जो आएगा 40,300 के आसपास आ रहा है सपोर्ट। तो जब वो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो मे बी 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। मार्केट ने जो ये लो लगाया था स्टार्टिंग के, तो आप देख सकते हो फिर ड्रॉ करने का, जैसे कि मैं बता रहा था, तो ये इस लो से लेके जो भी हाई बना है हमारा वहां पे जाएंगे, तो आप देखोगे कि 6.1 से मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब हमें ट्रेडिंग कैसे करना है कल के दिन वो प्लान कर लेते हैं। इस फिप को हम लोग हटा देंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे और हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये रेंज बना हुआ है मार्केट का। मतलब जब तक इस रेंज को 40,650 के रेंज को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट 150 रुपए के आसपास, बेसिकली ये डे हाई भी एक तरीके का आपको एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारा 50 ईएमए भी है, 200 ईएमए भी, दोनों है, ठीक है। और हमें सेलिंग के लिए अगर प्रेफर करना, अगर हम सेलिंग के लिए जाना चाहते हैं डाउन साइड के लिए, तो आपको कुछ तरीके हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट जो है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, तो आप एक बार पुल बैक के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा अपॉर्चुनिटी ये हो सकता है कि मार्केट 40,000 से आ रहा है और इसके बाद अगर ट्रेंड चेंज होती है तो भी हम बाई कर सकते हैं। सेलिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। मार्केट अगर ये लेवल जो पिछले दिन का लो है वो ब्रेक करेगा तो भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। एंड उसके बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको या तो इस लेवल से या फिर मार्केट इस लेवल से अगर रिवर्स करता है तो भी हम लोग सेलिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। हर किसी का अपना अपना व्यू होता है मार्केट का। मैं जब ट्रेड करता हूं तो मेरा सिंपल सा व्यू है कि अगर मार्केट अपसाइड दे रहा है, क्या मैं व्यू रखना चाहिए, स्कैल्पिंग का व्यू है या फिर लंबे ट्रेड्स लेना चाहता हूं, तो मुझे मंडे को देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। अगर नीचे की तरफ गैप डाउन होता है जो चांसेस ज्यादा लगेंगे, तो सिंपल सा है कि एक कंफर्मेशन के बाद मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए प्रीफर करूंगा, शॉर्ट करने के लिए प्रीफर करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 के एनालिसिस। आप थोड़ा सा अपने एंड से भी एनालाइज करना ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा। एंड बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।